सलाम प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम सीखने की मुहिम जोई का आगाज कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको क्लास 9 के पहले बाब का एक आसान तर्जमा फराहम करेंगे। हमने इसे समझना आसान बना दिया है, लिहाजा मवाद के वाज़े और दिलचस्प ब्रेकडाउन के लिए आते रहें। Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. It was in this land that the Rasul was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. अरब बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की सरजमीन है, जिसमें सूरज की चमकती हुई शुआओं में रेत के टीलों के बेमिसाल सहरा मौजूद है। इसके सितारों से भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तख़य्युल को पुरजोश कर दिया है। रसूल अल्लाह मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, जो बुहेरा अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर वाक़े है। The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Their eloquence and memory found expression in their poetry. Every year a fair was held for poetical competitions at Ukaz. It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, "I can recite to you, for each letter of the alphabet, 100 long poems, without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam." It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His word. अरब एक काबिल ज़िक्र याददाश्त के मालिक थे और एक फसाहतमंद लोग थे। उनकी फसाहत और याददाश्त का इजहार उनकी शायरी में हुआ। हर साल ओकाज़ में शेरी मुकाबलों के लिए एक मेला मुनक़िद किया जाता था। हज़रत हमाद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, मैं आपको हुरूफ तहजी के हर हरफ के लिए 100 लंबी नज़में पढ़कर सुना सकता हूँ, जिसमें मुख्तसर अशार शामिल नहीं हैं, और ये सब कुछ इस्लाम के नफाज से पहले सिर्फ शायरों ने लिखा था। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम की हिफाजत के लिए अरबी ज़बान का इंतखाब किया। In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. It seemed that the civilization, which had taken 4,000 years to grow, had started crumbling. At this point in time, Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. When Hazrat Muhammad was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. 5वीं और 6ठी सदी में बनी नौ इंसान अफरा तफरी के दहाने पर खड़ा था। ऐसा लगता था कि जिस तहजीब को पनपने में 4000 साल लगे थे, वो टूटने लगी है। इस मौके पर अल्लाह ताला ने इंसानियत को जहालत से निकालकर ईमान की रोशनी में लाने के लिए आपस में एक रसूल को खड़ा किया। जब हज़रत मोहम्मद की उम्र 38 साल थी, तो उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और मुराक़बा में गुजारा। गार हिरा में खाना और पानी लेकर फारिग होते थे और अल्लाह ताला की याद में दिन और हफ्ते गुजारते थे। The period of waiting had come to a close. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. The moment had arrived when he was to be bestowed with Nabuwat. One day, when he was in the cave of Hira, Hazrat Gabriel, came and conveyed to him the following message of Allah Almighty.
Read in the name of thy Lord who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. इंतजार की मुद्दत खत्म हो चुकी थी। उसका दिल इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी से भरा हुआ था। वो गलत अकायद, मुआशरती बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने की शदीद ख्वाहिश रखते थे। वो लम्हा आ चुका था जब उसे नबुवत से नवाजा जाना था। एक दिन जब वो गार हिरा में थे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया। अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया, और पढ़ो और तेरा रब बड़ा फजल करने वाला है जिसने कलम सिखाया और इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। The revelation of the divine message, which continued for the next 23 years, had begun, and the Rasul had arisen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, and set up a noble conception of life, and Rasul lead mankind to the light of faith and divine bliss. अगले 23 साल तक जारी रहने वाले पैगाम इलाही का नुज़ूल शुरू हो चुका था, और रसूल अल्लाह की वहदानियत और वहदत इंसानियत का ऐलान करने के लिए पैदा हुए थे। उनका मिशन तवहुम परस्ती, जहालत और कुफ्र के गठजोड़ को ख़त्म करना और ज़िंदगी का एक अजीम तसव्वुर कायम करना था, और रसूल ने इंसानियत को ईमान और इलाही नेमत की रोशनी की तरफ रहनुमाई की। Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul and his followers. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. On one occasion, they sent a delegation to the Rasul's kind and caring uncle, Abu Talib. They told him to restrain the Rasul from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. The Rasul responded with these memorable words: "My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, Tawheed. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt." चूँकि ये अक़ीदा मुआशरे में उनके ग़लबे को ख़तरे में डाल रहा था, लिहाजा मुशरिक अरबों ने रसूल और उनके पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि वो अपने मकसद को तर्क कर दें और बुत परस्ती की तरफ बढ़ें। एक मौके पर उन्होंने रसूल अल्लाह की मेहरबान चचा अबू तालिब के पास एक वफ़द भेजा। उन्होंने इससे कहा कि रसूल अल्लाह को अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग करने से रोके या उनकी दुश्मनी का सामना करे। अपने आप को मखमसे में पाते हुए इसने अपने भतीजे को भेजा और इसे सूरत हाल से आगाह किया। रसूल अल्लाह ने उन यादगार अल्फाज के साथ जवाब दिया: मेरे प्यारे चचा, अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दें तो भी मैं अल्लाह की वहदानियत के ऐलान को तर्क नहीं करूँगा। मैं ज़मीन पर सच्चा ईमान कायम करूँगा या इस कोशिश में हलाक हो जाऊँगा। The Rasul's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, "Son of my brother, go thy way, none will dare touch thee. I shall never forsake thee." रसूल अल्लाह के चचा अपने भतीजे के पुख्ता अज़्म से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने जवाब दिया: ए मेरे भाई के बेटे, अपने रास्ते पर चल लो। कोई तुझे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। And the Rasul did go the way Allah Almighty had chosen for him.
Imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasul encountered all the challenges with grace and dignity. In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. He was also a driving force behind the Arab conquests, which have created an everlasting impression on human history. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. In the words of Michael Hart, a great historian, Muhammad, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. In fact, as the driving force behind the Arab conquests, he may well rank as the most influential political leader of all time. The Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. और रसूल अल्लाह इसी रास्ते पर चले गए जिस तरह अल्लाह ताला ने उनके लिए मुंतखब किया था। अल्लाह ताला की हिदायत और पुख्ता अज़्म के साथ रसूल अल्लाह वसल्लम ने तमाम चैलेंजों का एहतराम और वक़ार के साथ मुकाबला किया। कुछ ही अरसे में उसने इंसान को रूहानी और दुनियावी दोनों शुबों में आलातरीन मकाम तक पहुंचा दिया। वो अरबों की फतूहात के पीछे भी एक मुहर्रिक क़ुव्वत थे, जिन्होंने इंसानी तारीख़ पर एक दायमी जब्र पैदा किया है। कोई ताज्जुब की बात नहीं, वो आलमी सतह पर तारीख़ की सबसे बासर शख्सियत के तौर पर तस्लीम किया जाता है। एक अजीम मुअर्रिख़ माइकल हॉट के अल्फाज में, ताहम मोहम्मद इस्लाम के इलहियात और उसके बुनियादी इखलाकी और इखलाकी उसूलों दोनों के ज़िम्मेदार थे। इसके अलावा उन्होंने नए अक़ीदे की तबलीग़ और मजहबी रसूमात को कायम करने में अहम किरदार अदा किया। दरहकीकत अरबों की फतूहात के पीछे मुहर्रिक क़ुव्वत के तौर पर वो अब तक के सबसे बासर सियासी रहनुमा के तौर पर दर्जाबंदी कर सकता है। 7वीं सदी ईस्वी की अरब फतूहात आज तक इंसानी तारीख़ में एक अहम किरदार अदा करती रही हैं। Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul's deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity, and to the nobility of his character. Indeed, his life is a perfect model to follow. In reply to a question about the life of the Rasul, Hazrat Aisha said, "His morals and character are an embodiment of the Holy Quran." The final word about the Savior of mankind in the Holy Quran is, "Zero Nabi. Surely, we have sent you as a witness, and as a bearer of good news, and as a warner, and as the one inviting to Allah by His permission, and as a light-giving torch." इंसान और मुआशरे की इस तरह की मुकम्मल तब्दीली रसूल के अल्लाह ताला पर गहरे ईमान, इंसानियत से उनकी महब्बत और उनके किरदार की शराफत की मरहून मिन्नत है। दरहकीकत इसकी ज़िंदगी पैरवी करने के लिए एक बेहतरीन नमूना है। रसूल अल्लाह की ज़िंदगी के बारे में एक सवाल के जवाब में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, उनके अखलाक और किरदार कुरान करीम का मज़हर है। कुरान करीम में इंसानियत के नजात दहिंदा के बारे में आखिरी लफ्ज़ ये है, ए नबी, बेशक हमने तुम्हें गवाह और खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और अल्लाह की तरफ इसके हुक्म से दावत देने वाला और रोशनी देने वाली मशल की तरह।